वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज कंप्यूटर वाली मैम। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट HSSC CET मेंस के लिए एक बैच लॉन्च किया है, दैट इज सफलता बैच। ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ क्लासेस चल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को कुछ MCQs भी कवर अप करने हैं। तो आ जाइए, एक प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा लेते हैं आज। तो जिन लोगों को आंसर्स पता होंगे, और जब भी आप लोगों को ये वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग को आंसर्स आते हैं तो प्लीज मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, कि आप लोगों को इसका आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, तो चलिए जरा बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और इसका मतलब ये नहीं है कि अदर एग्जाम्स वाले, अगर मैं सफलता बैच के बारे में बात कर रही हूँ तो ऐसा कहीं स्टूडेंट सोचें भाई हम लोगों के एग्जाम के लिए तो मैम पढ़ा ही नहीं रही। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये वाली प्रैक्टिस सेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इवन SSC, PSSB और दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स, ये लोग भी इस वीडियो को कवर अप कर सकते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ओके, लेकिन ये रिसेंटली अभी एक एग्जाम हुआ है, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रखते हुए हम लोग जरा अपनी क्लास आगे बढ़ा लेते हैं कि ये अभी रीसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जस्ट 1 वीक पहले। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि टोटल बिट्स यूज्ड बाय द IPv वर्जन 6 एड्रेस इज, यानी जो IPv वर्जन 6 होता है वो कितने बिट्स का इस्तेमाल करता है। तो ये हम सभी को पता है कि IP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IP जो होता है, IP एड्रेस, उसको हम हाइड कर सकते हैं और हम बदल भी सकते हैं। वो किसके जरिए बदल सकते हैं? VPN के जरिए। और VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये फुल फॉर्म होता है VPN का। ठीक है, इसके जरिए हम इस VPN के जरिए हम IP एड्रेस को हाइड कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, और IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस के जरिए हम तक पहुंचा जा सकता है। यानी IP एड्रेस आपको क्या दर्शा रहा है कि IP एड्रेस हमारे पद चिन्ह है, यानी फुटप्रिंट्स हैं ऑन इंटरनेट, तो हम तक उन फुटप्रिंट्स पर चलकर पहुंचा जा सकता है, वो IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस को दो भागों में बांटा जाता है, एक IPv4 है, एक IPv6 है। जो IPv4 है वो 32 बिट्स का होता है और IPv वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। आपके पास दो तरीके की एड्रेसिंग होती है, एक लॉजिकल एड्रेसिंग और एक फिजिकल एड्रेसिंग। जो IP एड्रेस है, वो किसके अंदर आता है? तो IP एड्रेस आता है लॉजिकल एड्रेस के अंदर आता है। और IP एड्रेस OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है। काफी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और दूसरे तरीके का एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस के अंदर आता है मैक एड्रेस। और मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। ठीक है, 48 बिट्स का होता है। ठीक है, और मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस NIC पोर्ट का एड्रेस है। NIC कौन सा पोर्ट होता है? जो आपके लैपटॉप में, जिसमें आप इंटरनेट की तार लगाते हो ना, वो वाले पोर्ट का जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है। ओके, तो मैक एड्रेस क्या है? ये एड्रेस ऑफ NIC है। अब NIC का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने काफी चीजें बता दी हैं आपको। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, ये हो जाता है फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 128। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, CPU का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि CPU की क्लॉक स्पीड किस में नापी जाती है? जिसका आंसर होता है CPU कह लो, प्रोसेसर कह लो या माइक्रो प्रोसेसर कह लो, उसका आंसर होता है गीगाहर्ट्ज। लेकिन गीगाहर्ट्ज आजकल नापी जाती है, पहले हम हर्ट्ज में भी नापते थे और मेगा हर्ट्ज में भी नापते थे। यानी क्वेश्चन क्या है कि सिस्टम क्लॉक स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर या CPU किसमें नापी जाती है?
या हाँ, किस में नापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में आजकल नापी जाती है, और वैसे हम हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में नाप सकते हैं। इतना बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है उसमें क्या है, सीपीयू के बारे में ही बात की। तो सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एएलयू होता है, सीयू होता है, एमयू होता है, रजिस्टर भी होता है, ठीक है। और इनपुट डिवाइस जो है वो इनपुट प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को, और आउटपुट डिवाइस के जरिए हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है ये भी कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया? ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है, इसको देने वाले बंदे का नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब के पेपर्स का, तो बहुत ही। जॉन वॉन न्यूमैन, इवन यूजीसी नेट में भी आया है। सॉरी, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन है? सॉरी, हाँ, सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन है? तो कंपोनेंट्स है एएलयू, सीयू, एमयू और रजिस्टर, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कौन हो गए? सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो एक एएलयू है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा है एमयू, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, यानी फाइल को सेव करता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम सिर्फ कंट्रोलिंग है। जैसे आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को टाइम टेबल के जरिए मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नहीं तो एकेडमी में घूमते रह जाओ, कितने बजे कौन सी क्लास है, किस रूम में है, वो भी ना हमें पता हो, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का यही काम है कि कौन सा इनपुट डिवाइस इनपुट देगा और उसे कहाँ जाना है, क्या उसे डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस के जरिए दिखाना है, या उस फाइल को सेव करना है, या उसमें प्लस माइनस का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये सारा काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम सिर्फ कंट्रोलिंग है, वो किसी तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जैसे काम नहीं करता है, ओके। उसके बाद चौथा कंपोनेंट आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर आपकी मेमोरी है। रजिस्टर सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है, कैशे से भी फास्ट, क्योंकि वो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ही पड़ी है, तो सीपीयू तक पहले पहुंचेगी इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रो प्रोसेसर? पहला इसने क्या बोला, क्या इसके पास इंटरनल मेमोरी होती है? तो नहीं होती है। माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू के पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं है, ये बाकी दूसरी मेमोरीज पर बैठता है, आश्रित होता है, रैम या रोम का इस्तेमाल करता है, इसके पास खुद की मेमोरी नहीं है। ना इट हैज इंटरफेसिंग सर्किट्स भी नहीं होते इसके पास, ठीक है। इट कंटेन्स एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर, ये टर्म सही है जो अभी हम लोगों ने बात पढ़ी, ठीक है। तो सिर्फ सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। आगे देखिए, which of the following is used to read an HTML page and render it? इनमें से कौन इस्तेमाल किया जाता है HTML पेजेस को इस्तेमाल करने के लिए? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तुम सभी को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और HTML का काम क्या है? इसका काम है यूज टू डेवलप वेब पेजेस बनाना, यूज टू डेवलप वेब पेजेस। अब वेब पेजेस बना रहा है तो कहाँ इस्तेमाल होगा? डेफिनेटली वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस? तो इनमें से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है? अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कोई भी लार्ज अमाउंट का डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, प्लस वो डेटा रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड का मतलब है, अगर मैं आपके बैच के स्टूडेंट्स का डेटा बना रही हूँ, अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रही हूँ, तो उसमें सिर्फ आपके बैच के स्टूडेंट्स की डिटेल होनी चाहिए, आजू बाजू और बैचेस के स्टूडेंट उसके अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। प्लस वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है कि अगर मैं एक अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रही हूँ तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज टेबल की फॉर्म में बनेगा, उसको ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। और ये सारा काम आपने कहाँ सेव करना है? सेव्ड इन कंप्यूटर करना है, ठीक है, इसे डेटाबेस कहते हैं। और जो डेटाबेस को मैनेज करे वो डीबीएमएस है। और डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? क्या डेटाबेस डाटा को मैनेज करता है? बिल्कुल करता है। डाटा को मैनिपुलेट यानी बदलता है? बदल सकता है। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है वो डाटा की, लेकिन एनालाइज नहीं करता कोड को। आगे चलिए, इनमें से कौन सा, इसका आंसर तो आप बताएंगे जी मुझे फटाफट से।
फटाफट से बताइए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, इसका मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर करिए। चलिए, क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन कौन सी इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का एग्जाम्पल है? ठीक है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल ड्राइव है, फोटोशॉप है, विंडो 10 है? तो इसका आंसर हो जाता है गूगल ड्राइव। इसका आंसर हो जाता है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। और क्या क्या हो सकते हैं इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल? ड्रॉप बॉक्स हो सकता है, गूगल डॉक्स हो सकता है। गूगल डॉक्स इसका एग्जाम्पल है। मैंने ये तो बहुत बार डिस्कस किए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने पढ़ाया भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो हमें ऑनलाइन मिलता है, जिसका हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। जूम, नेटफ्लिक्स, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट एंड ग्राफिक दैट हैव बीन कट। कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक है, जब आप उसको कट करते हो तो अभी आपने उसको पेस्ट नहीं किया, वो थोड़ी देर के लिए कहीं पर सेव होता है, टेम्पररी बेसिस पर। वो कहाँ की जगह लेता है? तो वो क्लिपबोर्ड की जगह लेता है, ठीक है। अब ये जो क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, ये ग्रुप है क्लिपबोर्ड नाम का, ये किसके अंदर आता है? ये ग्रुप आता है होम टैब के अंदर। वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर आता है। और क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, ये कमांड आती हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर। और जब तक आप किसी चीज को कट नहीं कर रहे, कॉपी नहीं कर रहे, तब तक वो कहाँ टेम्पररी बेसिस पर सेव होगी? क्लिपबोर्ड के अंदर सेव होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, एक्सेल के बारे में पूछ रहा है। कौन सा फंक्शन है जो डिस्प्ले करता है रो डाटा इन अ कॉलम? मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है, जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है, इसमें आप लोगों ने क्या किया था? इस तरीके से कॉलम में डाटा बनाया था, लेकिन अब वो ऐसे बन गया। मतलब अगर आप डाटा को हॉरिजॉन्टल बना रहे हो, है, आप जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो वर्टिकल बन जाएगा। ये काम ट्रांसपोज करता है, यानी रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में बदल देता है। मैथ्स में भी तो ट्रांसपोज आता है, यानी उल्टा करना आता है, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब उल्टा करना, रोज को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रोज में बदल दिया, तो इसका आंसर हो जाता है ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन देखिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हमारी विंडोज है, विंडोज 7, 10, 11, विंडो 95, 98, एक्सपी, लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स, यूनिक्स, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सब एग्जाम्पल आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के बिना मेरा जो कंप्यूटर है वो डब्बे के बराबर हो जाता है, वो कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। ओके, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन होते हैं? जैसे आपका व्हाट्सएप है, ब्राउजर्स हैं, और एमएस ऑफिस है, जिनके होने ना होने से हमारे पीसी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो पर्टिकुलर एक काम नहीं हो सकता। जैसे मेरे पीसी में अगर व्हाट्सएप नहीं है, तो व्हाट्सएप नहीं है तो कोई दूसरी चीज तो है ना जो हम काम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। What is the name of the computer's short-term memory that is lost when the computer is turned off? इस नेचर को volatile कहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि वो कौन सी मेमोरी है जो लॉस हो जाती है जब बिजली चली गई। तो हम ऐसा कहते हैं ना, जब हम कुछ काम कर रहे थे तो कहते हैं भाई सेव कर लो, डाटा सेव कर लो, नहीं तो उड़ जाएगा, लाइट चली गई तो। इस नेचर को वॉलेटाइल कहा जाता है। और जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। मेमोरी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस पर बेस ही ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखो एफटीपी। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रहा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे आज की क्लास के लिए, तो इनको देखिए जरा और इनकी एक्सप्लेनेशन समझिए। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछले संडे को ही ये कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।